Hello everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss the host parasite interaction of fungi। तो जो इंटरेक्शन होता है होस्ट और पैरासाइट के बीच में उसको होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन बोलते हैं। लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब कि जो होस्ट होता है वो हेल्प करता है ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए। जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा होस्ट और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा पैरासाइट। यानी कि जो होस्ट होता है वो पैरासाइट की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो पैरासाइट होता है ये डिपेंड होता है होस्ट के ऊपर अपने फूड मटेरियल के लिए, और जो होस्ट होता है वो पैरासाइट को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है रहने के लिए। तो मतलब जो होस्ट और पैरासाइट है वो एक दूसरे के साथ है, तो मतलब वो सिम्बायोन्ट्स हैं और एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मतलब ये जो प्रोसेस होगा वो सिम्बायोसिस होगा। अब जो सिम्बायोसिस होता है वो तीन तरीके का होता है। पहला होता है कमेंसलिज्म। ये रिलेशनशिप होती है दो स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच की, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर जो एक स्पीसीज होती है वो बेनिफिट होती है और जो दूसरी होती है वो अनअफेक्टेड होती है, जैसे कि माइक्रो फ्लोरा ऑफ द सिकम ऑफ मैमल्स। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ब्रेक डाउन कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को मैमल्स के अंदर, और जो मैमल्स होता है ये फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आता है म्यूचुअलिज्म। इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के, वो एक दूसरे के साथ में काम करते हैं और दोनों को इस रिलेशनशिप से क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो होता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, फिर आता है पैरासिटिज्म। ये एक नॉन म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है दो ऑर्गेनिज्म के बीच की, जहाँ पे एक को बेनिफिट मिलता है एट द एक्सपेंस टू द अदर। ठीक है, फिर जो पैरासाइट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होस्ट की सरफेस पे रहते हैं, और एंडोपैरासाइट ये गलत है, यहाँ पे लीव्स विदाउट द होस्ट नहीं आएगा। ये होस्ट के बिल्कुल एक तो यहाँ पे तो क्या रह रहा है, होस्ट के सरफेस के ऊपर है, और जो एंड होगा वो अंदर जाके रहेगा, मतलब होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा और वहाँ पे वो लीव करेगा। ठीक है, फिर जो होस्ट होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं, फाइनल होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, ट्रांसफर होस्ट और रिजर्वर होस्ट। सबसे पहले आता है फाइनल होस्ट। ये जो होस्ट होता है, यहाँ पे जो पैरासाइट होती है वो सेक्सुअली मैच्योर होती है और रिप्रोड्यूस होती है होस्ट के अंदर। फिर आता है इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती है, लेकिन ये ना ही तो इनिशियल होस्ट होता है ना ही फाइनल होस्ट होता है। फिर आता है ट्रांसफर होस्ट। ये ऑर्गेनिज्म को फाइनल होस्ट के पास ट्रांसफर करने का काम करता है। फिर आता है रिजर्वर होस्ट जो लास्ट होस्ट होता है। ठीक है, ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को और एज अ कैरियर भी ये वर्क करता है। में और भी डेफिनेशंस आती हैं आगे, जैसे कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो जो पैरासाइट होती है वो ग्रो होती है और अपने आप को मल्टीपल कर लेती है। ठीक है, इन्फेक्शन करने के लिए होस्ट के अंदर, इसको हम इन्फेक्शन बोलेंगे। और ये जो इन्फेक्शन होता है, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसे अफेक्ट करता है और साथ में इन्फेक्शियस डिजीजेस को भी ये कोज कर देता है। फिर पैथोजन क्या होता है, जो एजेंट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करा वो पैथोजन होगा। पैथोजेनिसिटी क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी जो होती है डिजीज को कॉज करने की, वो पैथोजेनिसिटी होती है। कभार जो इन्फेक्शियस ऑर्गन्स होते हैं वो लेटेंट स्टेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे ना ही तो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं और ना ही इन्फेक्शंस। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लेटेंसी होती है वो दो तरह की होती है। सबसे पहला आता है इंटरमीडिएट। ये इनिशियली अफेक्टेड होती है, इसमें जो सिम्टम होते हैं वो सबसाइडेड होते हैं। इसमें जो वायरस होता है वो बॉडी के अंदर रहता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये साइक्लिकली क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है वीक्स के बाद में और ईयर्स के बाद में। भी टर्म्स इसमें होती है, जैसे कि क्वेश्चंट है। ठीक है, तो लेटेंसी दो तरीके की थी, इसका सेकंड टाइप होगा क्वेश्चंट। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एंटर करता है और ये काफ़ी सालों के बाद में एक्टिवेट होता है, कई कबार नहीं भी होता है। ठीक है, फिर वो फैक्टर्स जो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिंग द होस्ट, मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। फिर जो डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो भी होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन को इन्फेक्ट करेगी। और होस्ट डिफेंस या फिर जो डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस होती है ये भी होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन को अफेक्ट करेगी। This was all about the host parasite interaction. Like the video, subscribe to my channel. Thank you for watching.